कुछ शिव चिल्ड्रन विद्यालय के एक ऐसे सर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। इनके पढ़ाए हुए कई बच्चे बड़ी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं। आपके विद्यालय के कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि उनको मंजिलें मिल चुकी हैं? सर बच्चे तो लगभग बहुत सारे हैं, बट मैं कुछ खास बच्चों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमने जो सीबीएसई बोर्ड की नींव है 2021 से स्टार्ट की है और हर साल हमने एक ना एक बच्चा आईआईटीएन दिया है यहाँ से। आईआईटी के अलावा भी बहुत सारे बच्चे मेडिकल लाइन में गए हैं, बहुत सारे बच्चे जो है अदर कोर्सेज में गए हैं, सिविल एग्ज़ाम्स में गए हैं। मैं मेंशन करना चाहूँगा, कुछ बच्चों के नाम आपको बताना चाहूँगा। हमारा फर्स्ट बैच का 2021-22 का बच्चा था अश्वनी कुमार, सोनिया पारनेगडी का है, और उसने जो है IIIST में अपना एडमिशन केरला में कराया, एस्ट्रोनॉट साइंस में, और आज के डेट में उसका 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। उसने गेट क्वालिफाई कर लिया है और अभी वो इसरो में इंटर्नशिप के लिए अहमदाबाद जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली उसको ये भी है कि नेक्स्ट ईयर तक, अगले साल तक उसको इसरो में जॉब मिल जाए। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि नहीं, इस लेवल से, इन संसाधनों से अपरिपूर्ण बच्चे को अगर उस मुकाम तक सफलता हासिल हो रही है तो ये समझ लीजिए कि उसके खुद की मेहनत और उनके परिवार के सदस्यों, उनके माता पिता की मेहनत और थोड़ा मोड़ा हम लोगों की मेहनत की बात है। दूसरे साल में हमारा बच्चा था 2022-23 बैच का आलोक यादव, जो इस समय आईआईटी खड़गपुर में कंप्यूटर साइंस बैच में है, बीटेक कर रहा है और गेट क्वालिफाई वो भी कर चुका है। अभी उसका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। और तीसरे बैच की मैं बात बता रहा हूँ, 2023-24 बैच की, साहिल शेख, जिसका 95 परसेंटाइल हो गया है और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये उम्मीद है कि किसी न किसी एनआईटी में उसको इस साल एडमिशन हो जाएगा। और बहुत ही गरीब परिवार से वो आता है। इस साल हमने हाईएस्ट रिजल्ट 82% दिया है। मंगेश कुमार का बहुत ही अच्छा बच्चा है और वो भी प्रिपरेशन कर रहा है जेई की, तो पूरी उम्मीदें हैं उससे भी कि इस साल वो भी जेई क्वालिफाई कर जाएगा। अच्छा सर, हम जानना चाहते हैं कि मान लीजिए रूरल एरिया में विद्यालय है, संसाधन की भी यहाँ कमी है। बिल्कुल। और संसाधनों के साथ जो उनके पारिवारिक का एटमॉस्फेयर इस ढंग का नहीं है कि जिस हिसाब से वो लोग जो है कहीं ट्यूशन करा सकें। तो इन सब बच्चे जब आगे गए होंगे तो क्या ये सब बच्चे आप लोगों से ऑफ टाइम भी जुड़े रहते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल जुड़े होते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने और मैं उसका एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। अब रूरल एरिया का आपने नाम लिया तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर होती है और जो उनकी पढ़ाई थी आईआईटी में वो टोटल इंग्लिश थी। तो मैंने बोला उनसे, वो हमेशा आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं बच्चे, सारे के सारे बच्चे। तो मैंने बोला भाई कैसे मैनेज करते हो क्लासेस को? तो उन बच्चों ने बताया कि सर हमने क्लास को पहले रिकॉर्ड किया, क्लास को रिकॉर्ड करते हैं और आके उसको फिर चेंज करते हैं हिंदी। मेरे लिए सिर्फ स्टूडेंट नहीं है वो, मेरे लिए मेरे प्राण है, मेरे लिए मेरा सम्मान है। कभी कभी कोई बच्चा कुछ नादानियाँ कर जाता है जिससे टीचर ऑफेंड हो जाता है, बट आखिरकार वो उनकी उम्र ही कितनी है, मैच्योरिटी ही कितनी है। तो सारे बच्चे, क्योंकि मैं भी जिस स्थिति में जब था, स्टूडेंट था, तो जो टीचर हमको ज़्यादा लगाव करता था वो टीचर हमारे लिए खास हो जाता था। तो मैंने वहीं से वो चीज़ें सीखी हैं कि अगर बच्चे के प्रति आपका व्यवहार स्टूडेंट ना हो के बच्चा जैसा हो, उसे अपने बेटे की तरह, अपनी बेटी की तरह अगर माने जाए, अटैचमेंट उनका ज़्यादा हो जाता है और वो आपको हर एक छोटे मोटे सुख दुख, हर अपनी जो भी बातें हैं उनमें शेयर करेंगे और आपसे जुड़ाव लास्ट तक रखेंगे। सर एक बड़ा कड़वा सवाल आपसे पूछेंगे। आप एक प्राइवेट संस्थान के टीचर हैं और जितने भी लोग यहाँ वर्क करते होंगे, आपकी एक अच्छी टीम होगी, 25-30 लोगों की टीम होगी। तो ऐसी स्थिति में सारे लोगों को जो है पेमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? सबका परिवार है, चलता है। तो ऐसी स्थिति में रूरल एरिया में जो है इसकी बड़ी प्रॉब्लम आती होगी। तो इसका कैसे आप लोग झेलते हैं सर? आप शिद्दत से काम करेंगे तो गार्जियन ऐसे भी हैं कि आपकी शिद्दत को देखते हुए वो लेट नहीं करते। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनके गार्जियन सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या उनकी इकोनॉमिकल स्टेज अच्छी नहीं है, तो स्कूल उनको जो है वो स्पॉन्सर करता है। अभी इस साल का ही जो हमारा टॉपर है पीयूष यादव, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि नहीं, हाँ, इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी सी वीक है, बट स्कूल ने पूरी तरह से उसको हेल्प किया है। रूरल एरिया के बच्चे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं शिक्षा के प्रति। पहले जो है ये होता था कि शहर के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। आज स्थिति है कि गांव के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। तमाम इधर से छः बजता है तो रोडों पर नजर आते हैं। आप लोग भी जाते होंगे रोडों पर, तो तमाम बच्चे नजर आते होंगे जो है। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, पढ़ाई ना होने का कंडीशन, अब जैसा कि टेक्नोलॉजी एक अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। टेक्नोलॉजी के लिए मैं यूज़ करना चाहूँगा मोबाइल की चीज़ें। मोबाइल समझ लीजिए अगर आपको स्वतंत्रता दे रहा है
किसी चीज़ को कहने की, किसी चीज़ को प्रकट करने की, तो कहीं न कहीं आपसे बहुत बड़ी कीमत वसूल कर रहा है उस चीज़ की। अच्छा, मोबाइल का एक अगर यूज़फुल है तो वो मिसयूज़ भी। तो मोस्टली बच्चे उसको यूज़फुल वे में ना ले जाकर उसको गलत वे में लेके जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इसमें मिसयूज़ किसकी है। गलती हो सकती है सर? सर गार्जियन की गलती हो सकती है या जो है किसकी गलती हो सकती है? अब इसको कई मायने पे जांचना चाहिए। कहीं न कहीं गार्जियन, जब गार्जियन सम्मिलित है, अगर बच्चा घर पे है, अगर बच्चा स्कूल में है, अगर वो ऐसे इंसिडेंट कर रहा है कि नहीं मोबाइल का यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे टीचर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो मेरी समझ से तो ऐसी है कि सबसे मेन चीज़ है पेरेंटिंग की। पेरेंटिंग अगर आपकी स्ट्रिक्ट है, पेरेंटिंग अगर टाइट है आपकी, तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करके बच्चे को प्रोत्साहित करिए कि नहीं आप मोबाइल का कम यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजी दीजिए उनको, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का वो एक मीनिंगफुल यूज़ कर पाएँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों को कि बेटा आप टेक्नोलॉजी यूज़ करो, बट उस टेक्नोलॉजी से जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं उनको ही सेलेक्ट करिए। जो बुरी चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उन चीज़ों से आप थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि अभी आपकी जर्नी बहुत लॉन्ग जाने वाली है। अगर आपकी जर्नी उन चीज़ों में फँस गई, तो जो मुकाम आपको हासिल करना है वो मुकाम आप हासिल नहीं कर पाओगे। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च करके बताया कि जिन बच्चों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, पेरेंटिंग का मतलब दबाव ज़्यादा है, स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, कि उसे किसी और बच्चों के साथ टाइम टू टाइम खेलने के लिए भेजा जा रहा है, ये नहीं कि दिन भर खेला जाए, मोबाइल की स्क्रीन टाइम जो है उसको फिक्स कर। 365 दिन होता है साल भर का, जी, तो उसमें तमाम छुट्टियां होती हैं और तमाम त्यौहार पड़ जाते हैं, तमाम विद्यालय के भी फंक्शन हो जाते हैं, तो इससे जो है दिन बड़े छोटे हो जाते हैं। वो 150 से ऊपर नहीं जा पाते हाँ हैं, हाँ 150-200 के लगभग बस जाते बस, जाते हाँ, सारे वर्किंग डे यही चलता वर्किंग है। डे यही चलता है। तो ऐसी स्थिति में बोझा भी बहुत ज़्यादा है सर। हाँ, तो सिलेबस आप का लोग करते क्या है सर, कैसे जो है उसको मेंटेन करते हाँ, हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। सर देखिए, सिलेबस को पूरा करने के लिए, हालाँकि 10th का सिलेबस जो है हाई स्कूल का, वो तो बहुत ही कंसाइज़ वे में है, बट जो 12th 11th का सिलेबस है वो थोड़ा ब्रॉड है। उसको कंप्लीट करने के लिए सर हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस का मतलब जो छुट्टियाँ हैं, दिवाली की, दशहरे की, संडे की, जो वीक ऑफ होते हैं, हम लोग उसमें भी आके बच्चों को टीचिंग करते तो हैं। सर आपका पर्सनल लाइफ नहीं है? नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन बच्चों से ज़्यादा तो नहीं है। जब आप इस प्रोफ़ेशन में हैं, तो वो जो सुकून मिलता है उनकी सफलता पे, उसका मज़ा अलग होता है। एमएम सर का एज भी नियर अबाउट 65 के है, जी जी और बहुत ही मज़ेदार टीचर हैं फिज़िक्स के और मैथमेटिक्स के। जी जी। तो अभी टेस्ट के पहले इनकी हेल्थ में थोड़ा इशू आ गया था, सर को चक्कर वगैरह आ रहे थे, तो सर ने कहा हमको जाना है। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि नहीं सर, जब टेस्ट होगा तब जाइएगा। तो सर ने कहा ठीक है, मैं टेस्ट के टाइम जाऊंगा। तो जिस दिन क्लासेस खत्म हुई, सर उस दिन गए इलाहाबाद चेकअप कराने के लिए, पूरा बॉडी चेकअप कराने के लिए। और टेस्ट खत्म होने के बाद जब क्लासेस स्टार्ट होनी थी, सर को पता चला, उस दिन वो आ रहे थे। तो इलाहाबाद से बनारस तक ट्रेन से आए और बनारस से अपनी बाइक से जो स्टार्ट किए, और बनारस से निकले ही थे, तब तक सर का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, आप सर का हाँ, सर का एक्सीडेंट, पूरा बहुत सारा बॉडी में ये फ्रैक्चर हो गया? जहाँ चोट आई है। तो आपने साधना के बारे में पूछा, तो अब एक टीचर की साधना क्या हो सकती है? यही होती है ना। अब इस एज में अपने बच्चे के लिए सर इस बहुत बड़ी प्रकार चीज़ से, आप बता रहे हैं कि सर ये हकीकत है, ये चोटें आपके सामने और देखिए, आज यही हमारे सर बीच है, हैं। यही सर है, देख लीजिए थोड़ा सा, और आज हम हमारे कहेंगे बीच इनको हैं। ध्यान दिखाइए सर, यही चोटें लगी हुई है आपको। देखिए जो है साधना के विषय में जो है इनसे ये वहाँ से चल दिए। वो चल दिए, अचानक से इनका ब्रेक जो है वो पकड़ लिया सर, टूट के उसको पकड़ लिया पीछे का ब्रेक। जी जी। और वहीं पे सर हेलमेट लगाए हुए थे, और वहीं पे काफ़ी दूर तक बाइक ने इनको घसीटा। फिर हम लोगों के पास सूचना आई तुरंत ऑन द स्पॉट, हम लोग बोले भी, सर से फिर बातें हुई। उस कंडीशन में बात करने लायक नहीं थे सर, बीपी वगैरह बहुत हाई था इनका। तो फिर उसके 10 मिनट बाद किसी ने इनका फ़ोन रिसीव किया सर ने, तो हमने कहा सर को भर्ती कराइए। तब तक सर के जो भी वो थे रिलेशन वाले, वो लोग आके गए, सर को मलहम पट्टी दवाई सब कुछ चीज़ें, हम लोग यहाँ से जाने वाले थे। बट डेडिकेशन का लेवल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस दिन क्लासेस स्टार्ट होनी थी उस दिन मतलब वो उमंग, वो उमंग, हाँ, कि सोच मुझे फिर से पढ़ाना है आत्मा से। हाँ, क्योंकि टेस्ट में वर्क इतना होता नहीं है, और हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ के जो भी इशूज़, हेल्थ के लिए ऑलरेडी सर ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। 1 हफ्ता पहले जाने वाले थे वो, लेकिन 1 हफ्ता उन्होंने सिर्फ इसलिए टाला कि नहीं, हाँ टेस्ट खत्म हो जाएंगे तो टेस्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती नहीं है। अच्छा सिर्फ सर, जब ड्यूटी आपके देना 4 पड़ता है। बच्चे जो है आज उस ऊंचाई तक पहुंचे हैं, हाँ। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी टानिक सर को मिल गई होगी। बहुत बहुत है सर, बहुत बड़ी और टानिक उसी मिली बैच से होगी। सर ने स्टार्ट भी किया है। जी जी। उसी बैच से स्टार्ट किया है सर ने भी और मैंने भी, और वो हमारा स्टार्टिंग बैच ही था। और वो बच्चे सर उस लेवल के बच्चे थे ना कि टीचर को
टीचर कैसे बनना है मतलब उन्होंने सिखाया। आपके विद्यालय परिवार में जो आप लोगों ने एटमॉस्फेयर बनाया है यहाँ का, वो इस ढंग से बनाया है कि एक परिवार की तरह उन बच्चों के ऊपर जो है पौनी निगाह आप लोग रखते हैं, प्लस उनका कहीं से अहित ना हो जाए, भले ही जो है हमारा अहित हो हाँ, जाए, हमारा इसको हित आप लोग कहाँ- बर्दाश्त कर लेंगे। बिल्कुल, हमारा हित हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि अरे काय नहीं, हमारे सर जो है बगल में साक्षात उदाहरण है, गिर जा रहे हैं, आप कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। वो तो बच्चों लोगों के आशीर्वाद से नहीं, बच नहीं, गए। हाँ तो बस, तो वही, अब ये तो छोटे 2-4 दिन में सही हो जाएंगी सर। जिस रोड पे गिरे हैं उस रोड पे तो मेन रोड है, उस गाड़ियां आती जाती हैं। अब सोचिए बच्चों का ही वो है ना, दुआ है कि नहीं सर को सिर्फ खरोचे आई हैं, बच्चों की दुआएं हैं, तो इसको आप अहित नहीं कह सकते। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ सर, आप हमारे पर ब्लेम लगा रहे हैं, मैं अहित नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों की दुआएं हमारे साथ हैं। है जो आप लोगों ने हाँ। जो है दिल से जुड़ाव रखा है बच्चों के प्रति जो है, हाँ। तो वह जुड़ाव कहीं ना कहीं से वो काम करता है। बिल्कुल काम करता है सर, बिल्कुल, वो चाहे जिस भी रूप में काम देखिए भैया, हम शिव चिल्ड्रन स्कूल में बैठे हुए हैं, यहाँ के टीचरों का जो मनोभाव है, मैं मनोभाव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे मैंने काफ़ी बात किया, एक बच्चा का क्या सोच होनी चाहिए वो अपने शिक्षा के प्रति, कितनी मेहनत उसको करनी चाहिए, प्लस अगर उस तरह से मेहनत करेंगे तो इस तरह से टीचर आपको आपकी जगह पर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि शिव चिल्ड्रन स्कूल में ही मिलेंगे, आप जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ भी उस तरह के टीचर मिलेंगे। देखिए, सर से मेरी मुलाकात हुई, आपको मैं दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं जो है शिव चिल्ड्रन स्कूल के पूरे दिल से, मैं अपने चैनल माध्यम से, मैं दर्शकों के भी माध्यम से इन लोगों को दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ का हर बच्चा पढ़े, क्योंकि रूरल एरिया में बहुत ऐसे कम विद्यालय पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।